नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी। चक्षुदर्शी पर आज देखने के लिए जो दूसरे चैनलों पर है वही मेरे पास होता, लेकिन मैं वो आपको दिखा नहीं रहा हूं। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। बाद में पूरा देखने के बाद एपिसोड आप इसे लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आज बिहार में विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया है कि इस देश में पिछले एक दशक से लोक हार रहा है और तंत्र जीत रहा है। आप कहेंगे ये निराशा है, ये हताशा है, ये आक्षेप है, ये आरोप है, तो मैं कहूँगा ये इनमें से ये कुछ भी नहीं है, ये एक हकीकत है। बिहार में जमीन पर जो पिछले एक महीने से देश की जनता, देश के पत्रकार, देश के नेता देख रहे थे, आज चुनाव परिणाम उसके ठीक विपरीत आए। और ठीक विपरीत ही नहीं आए बल्कि जो एग्जिट पोल आए थे उनको एग्जैक्ट बताते हुए आए। यानी कि ऐसे लग रहा है कि चुनाव परिणामों की जो अंक सूची होती है वो पहले से बना करके तैयार कर दी गई थी और वो ये सर्वे करने वाले चैनल्स को दे दी गई थी ताकि कि जब परिणाम आए तो कोई उन पर उंगली ना उठा पाए। और आज यही हो रहा है। आज जो चुनाव परिणाम आए हैं वो अप्रत्याशित हैं, अविश्वसनीय हैं, लेकिन हैं। और उसको आप अगर जनादेश मानते हैं तो ये आपकी मर्जी है। मुझे तो नहीं लगता कि ये जनादेश है, क्योंकि जनादेश इस तरह से धोखा देने वाला दिखाई नहीं देता है। जनादेश में जो दिखता है वो दिखना चाहिए था, लेकिन जिस ढंग से सत्तारूढ़ गठबंधन के दोनों प्रमुख दल एनडीए और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू दोनों ने अप्रत्याशित बढ़त हासिल की, अप्रत्याशित जीत हासिल की। अभी अंतिम चुनाव परिणाम नहीं आए हैं, लेकिन जो आए हैं आप उन्हीं को अंतिम परिणाम मान लीजिए। बिहार में 101 सीट पर भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी और 101 सीट पर जेडीयू लड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी 90 सीटों पर तो एक तरह से क्लीन स्वीप कर चुकी है, और अगर हारेंगे भी तो उसके 5-6 ऐसे लोग हारेंगे जिन्हें हराना जरूरी था भारतीय जनता पार्टी के लिए। ऐसे ही जेडीयू ने भी अप्रत्याशित तौर पर परिणाम दिए हैं। जेडीयू के बारे में हालांकि बहुत से लोगों का ये कहना था कि बिहार की जनता जेडीयू के नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नाराज नहीं है, इसलिए वो नीतीश कुमार की पार्टी को खारिज नहीं करेंगे। और बिहार में नीतीश को लेकर के कोई असंतोष, कोई गुस्सा, कोई सत्ता प्रतिष्ठान विरोधी लहर नहीं है। तो मान लेना चाहिए कि नीतीश बाबू के पक्ष में जितने परिणाम आए हैं वो नीतीश जी की व्यक्तिगत उपलब्धि हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो परिणाम आए हैं और उनके गठबंधन के जो सहयोगी हैं उनके पक्ष में जो परिणाम आए हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये परिणाम कूट रचित हैं। मध्य प्रदेश में 2 साल पहले जिस तरह की झांकी थी, छत्तीसगढ़ में जैसी झांकी थी, राजस्थान में जैसी झांकी थी, उसे देखते हुए हर कोई मानता था कि वहाँ सत्ता परिवर्तन होना है, लेकिन नहीं हुआ। सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, और तब बनी जबकि वो उसके खिलाफ बहुत असंतोष था। तो ऐसे ही अब बिहार में जो नतीजे आए हैं उससे और कुछ हुआ हो ना हुआ हो, जनादेश जैसा आया है उसको अब सिर माथे रखिए। हम लोग तो पत्रकार हैं, हमें तो रखना नहीं है जनादेश, तो सिर माथे रखना है उन लोगों को जो हारे हैं। और जो हारे हैं उसमें आरजेडी के लोग हैं, और जो हारे हैं उसमें कांग्रेस के लोग हैं। कांग्रेस बुरी तरह हारी है। कांग्रेस वैसे भी इस संघर्ष में एक उत्प्रेरक के रूप में थी, वो कोई सत्ता हासिल करने की होड़ में नहीं थी। फिर भी कांग्रेस की जो दुर्दशा अभी देखने में आ रही है और आरजेडी की जो दुर्दशा देखने में आ रही है, उससे साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति बनाई, जो केंद्रीय चुनाव आयोग का इस्तेमाल किया, जो एसआईआर का इस्तेमाल किया, उसके अपेक्षित परिणाम उन्हें तो मिले, लेकिन जनता को अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। और इन परिणामों को लेकर के अब मुझे लगता है कोई खलबली भी नहीं होगी। इस देश में कोई जैन जी अभी इतनी मानसिक तौर पर तैयार नहीं है कि
कि वो व्यवस्था के फैसलों के खिलाफ सड़कों पर आ जाए। जैन जी जो है वो कांवड़ उठाने के काम आता है, जैन जी जो है वो पदयात्राओं के काम आता है, जैन जी परिवर्तन के काम नहीं आता। ये इस घटना से साबित हो गया है। अब एक चीज और साबित हुई है, आप उसको पर भरोसा करें भी नहीं भी करें, ये आपकी मर्जी है, कि भारत में जो चुनाव तंत्र है उसकी जो भुजाएं हैं वो अब संविधान का संरक्षण प्राप्त नहीं करती, ना उन्हें संविधान की जरूरत है। जो केंद्रीय चुनाव आयोग है वो एक तरह से सत्ता प्रतिष्ठान का एजेंट बन गया है। ये बहुत दिनों से कहा जाता रहा है और ये साबित भी हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी ने इन 10 सालों में 11 सालों में अपना स्वरूप अष्टभुजा का कर लिया है। जैसे होता है ना ऑक्टोपस, उसकी 8 भुजाएं होती हैं। किसी भी तरह से लोकतंत्र को अपने कब्जे में रखना, सत्ता तंत्र को अपने कब्जे में रखना, ये उसका प्राथमिक कर्तव्य हो गया है। सबका साथ सबका विकास नारा है, लेकिन सबकी सत्ता, सबका मत, सबका जनादेश अपने अंटे में रखना उसका ध्येय है और ध्येय में सफल हो रही है। बधाई देता हूँ भारतीय जनता पार्टी को, उनके रणनीतिकारों को, और जो चुनाव जीते हैं उन सबको बधाई बनती है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि ये जो चुनाव हुए, इसके जो परिणाम हैं वो एक तरह से लोक पर तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की जीत नहीं है। और अब ये साफ हो गया है कि आने वाले वर्ष में 1 महीने बाद देश में जितने भी राज्यों में चुनाव 5-6 राज्यों में होना है, उनमें भी कमोबेश यही स्थिति बनकर सामने आएगी। आप चाहे जितना तैयारी से लड़ लीजिए, चाहे जितना जनमत बना लीजिए, चाहे जितने जनता के मुद्दे उभार लीजिए, होगा वही जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहेगी और केंद्रीय चुनाव आयोग चाहेगा। अब देखिए बिहार में तो महागठबंधन था, कांग्रेस साथ थी, आरजेडी साथ थी, वामपंथी साथ थे, छोटे कई क्षेत्रीय दल साथ थे। अब जब बंगाल में चुनाव होगा तो वहाँ कौन साथ है? वहाँ ममता बनर्जी को अकेले लड़ना है, वहाँ कांग्रेस भी नहीं है, वहाँ वामपंथी भी मुझे नहीं लगता है कि ममता बनर्जी का साथ देंगे। तो वहाँ भी अब यही स्थिति होने वाली है और इस स्थिति को रोक पाना मौजूदा विपक्ष के लिए मुझे लगता है कि अब संभव नहीं है। तो ऐसे में 2 ही रास्ते बचते हैं कि या तो इस मौजूदा चुनाव प्रक्रिया से हाथ जोड़ लिए जाएं, विपक्ष हाथ जोड़ ले, मतदाता हाथ जोड़ ले। मतदाता जो इस मिट्टी में पला बढ़ा है, पैदा हुआ है, उसको ये प्रमाणित करने की जिम्मेदारी दे दी गई है कि वो भारत का नागरिक है, भारत का मतदाता है। अरे भाई, ये तो आप सर्च करो, आप देखो, जो गलत हो उसे बाहर निकालो। बाकी ये SIR के नाम पर पूरे देश को उलझा कर रखने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन इससे चूंकि स्वार्थ सिद्ध हो रहा है सत्तारूढ़ दल का, उस गठबंधन का, तो वो तो पीछे हटने वाले नहीं हैं। और ऐसे में बिहार ने जो संदेश दिया है उससे लोकतंत्र प्रेमियों में बड़ी निराशा है। अब वो कहेंगे कि आप माथा पीटते रहिए, होना क्या है भाई, जनता ने जनादेश दिया है, भारतीय जनता पार्टी जीती है, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी जीते हैं। हकीकत है, आंकड़े तो यही बता रहे हैं, लेकिन ये आंकड़े निकले किस फैक्ट्री से हैं ये देखना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि अगर यही प्रक्रिया चलती रही SIR के नाम पर, मतदाताओं की कतरब्यौत और एक फेक तंत्र के जरिए जनादेश को अपने पक्ष में करने का जो एक सिलसिला शुरू हुआ है, ये अगर निरंतर जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि जब भारत में भी बांग्लादेश की तरह से विपक्ष एक तरह से इस चुनाव प्रक्रिया से अपने आप को अलग कर ले और सत्ता पक्ष अकेले चुनाव लड़े। सांकेतिक, ऐसे जम्मू कश्मीर में एक जमाने में हुआ करता था, सांकेतिक चुनाव होते थे और जिसको जीतना है वो जीत जाता था और उसके खिलाफ में चाहे 10 वोट आए चाहे 20 वोट आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो ये नुकसान उस गणतंत्र का है जिस गणतंत्र के गाने पूरे दुनिया में गाए जाते हैं, जो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र होने का दम्भ भरता है और जहाँ चुनावों की शुचिता एक जमाने में गंगा जल की तरह पवित्र मानी जाती थी, उसी देश में अब चुनाव इतने बदनाम और इतने अविश्वसनीय हो गए हैं कि जिसको पुनः से दोबारा से अपनी महिमा
हासिल करने के लिए, अपना गौरव हासिल करने के लिए, अपना विश्वास हासिल करने के लिए पता नहीं कितने दशक लग जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया में हमारे जो न्यायिक व्यवस्था है उसका मौन बहुत परेशान करने वाला है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि SIR के नाम पर जब की जा रही गड़बड़ी को लेकर के लोग सबसे बड़ी अदालत में गए तो वहाँ भी उन्हें न्याय नहीं मिला। तारीख पर तारीख मिली, मामला टलता गया, बिहार के चुनाव हो गए, लेकिन SIR के बारे में अंतिम फैसला नहीं आया और ये फैसला अब शायद कभी आएगा भी नहीं। तो जिन्हें जश्न मनाना है बिहार के विधानसभा चुनाव के परिणामों पर, वो जश्न मनाने के लिए आज़ाद हैं, उन्हें छूट है, और जिन्हें मातम मनाना है वो मातम मनाए। लेकिन हम जैसे लोगों के लिए ये गंभीर चिंता का विषय है कि हमारा लोकतंत्र किस तरह से तंत्र के शिकंजे में आकर के कसमसा रहा है, उसका दम घुट रहा है और उसके जीवन पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। भारत की चुनाव व्यवस्था एक आदर्श व्यवस्था हुआ करती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ये इतनी शंकास्पद, इतनी अविश्वसनीय हो गई है कि अब वोट डालने का मन नहीं करता है लोगों का। और मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में ये जो आप बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत देखते हैं, ये बढ़ाया हुआ वोट प्रतिशत है, डाला हुआ वोट प्रतिशत नहीं है। क्योंकि ज़मीन पर कुछ और होता है, फसल कुछ और निकल के आती है। ज़मीन पर मध्य प्रदेश में भी 2 साल पहले लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होगा, सूपड़ा साफ कांग्रेस का हो गया। बिहार में भी 2 साल बाद ये लग रहा था कि सूपड़ा साफ NDA गठबंधन का होगा और सूपड़ा साफ हो गया RJD का, महागठबंधन का। तो जो दिखता है वो होता क्यों नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये सवाल, इसका उत्तर इन्हीं चुनाव परिणामों में छिपा हुआ है। आप कहने के लिए लोग कहेंगे कि आप गागरौनी गाइए, रोइए, मातम मनाइए, तो मनाइए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा उस जनता को जो इस तंत्र के शिकंजे में फंसती चली जा रही है, जिसके वोट की कोई गारंटी नहीं है, जिसके वोट की कोई वारंटी नहीं है। वो वोटर है या नहीं ये उसे नहीं मालूम, अगर है तो उसका वोट कहाँ जा रहा है ये उसे नहीं मालूम। तो ऐसे में चुनाव का कोई अर्थ रह जाता है या नहीं रह जाता ये भगवान जाने। लेकिन आज का दिन है भारतीय जनता पार्टी का, जनता दल यू का और उनके सहयोगी गठबंधन के जो NDA के सहयोगी हैं उनका। उन सबको बधाई, कोटि कोटि बधाई तो नहीं दूंगा लेकिन बधाई, क्योंकि वो जीत के तो अब सर्टिफिकेट लेके तो आएंगे ना, वो जीते हुए माने जाएंगे। और बधाई उनको भी जो बुरी तरह से हारे, जिन्होंने 2-3 महीने वोट बचाओ, वोट अधिकार यात्रा निकाली, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे पूरे देश में लगाए, तो उनको भी बधाई, इसलिए कि उनकी लड़ाई पूरी हुई। ये बात अलग है कि वो उस लड़ाई में जीते नहीं, हारे, बुरी तरह से हारे। अब ये हार उनके उत्साह को ठंडा करेगी या उनके उत्साह को और दुगना करेगी, ये हमें आने वाले दिनों में देखना है कि सत्ता प्रतिष्ठान का विरोध कम होता है, लोग हथियार डालते हैं या मैदान जंग में डटे रहते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताइए, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप इस देश के महत्वपूर्ण मतदाता भी हैं। तो कृपा करके दोबारा से अनुरोध है कि इसको सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर किसी नए विषय पर आपके साथ होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।